आज आपके सामने हम पीपीटी लेकर के आए हैं। नमांश कुंडली। नमांश कुंडली में सबसे पहले आज हम बात करेंगे ट्राइन्स की। यदि राशि चार्ट का कोई भी ग्रह अगर नवमांश कुंडली के ट्राइन्स यानी कि कुंडली का भाव 1, 5 और 9 में बैठा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। आखिर ये जो D9 चार्ट है इसमें जो त्रिकोण है 1, 5, 9 भाव हैं, ये हमें क्या देते हैं। तो हमेशा याद रखें ये ट्राइन्स हमें नॉलेज देते हैं, वेल्थ देते हैं, सूदिंग इफेक्ट देते हैं। ऐसा समझो ये साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद है जो हमें ग्रहों के द्वारा प्राप्त होता है। यदि ग्रह ट्राइन्स में बैठ कर के वेल डेवलप्ड प्लेनेट है तो निश्चित रूप से वह ग्रह हमारे जीवन में बार बार खुशहाली देने का एक मुख्य कारण बनेगा। यदि प्लेनेट डेवलप का मतलब ये होता है कभी कभी प्लेनेट ट्राइन्स में तो आ जाता है पर मजबूत स्थिति में नहीं होता है, तो उतने ज्यादा गहरे इफेक्ट्स या अच्छे परिणाम हमें जीवन में प्राप्त नहीं होते। जो ये त्रिकोण हैं, ये त्रिकोण हमारी आंतरिक प्रतिभा को दिखाते हैं। अब ये जो आंतरिक प्रतिभा है ये क्या चीज होती है। वो ताकत, वो शक्ति, वो कला जो परमात्मा ने हमें जन्म के साथ ही देकर के भेजी है, जिसे सीखने की आवश्यकता नहीं, जिसे किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के समझने की आवश्यकता नहीं। ऐसी तमाम प्रतिभाएं हम सभी मनुष्यों में अलग अलग डिवाइड की गई। किसी में ये प्रतिभा ज्यादा होती है, किसी में ये प्रतिभा कम होती है, पर ये प्रतिभा जितनी ज्यादा मात्रा में होगी उतना ही जीवन हमारा सफल होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। मैं हमेशा कहता हूं हमारी आंतरिक कला, हमारी अंदर की जो आर्ट है वो जीवन में हमें अमीर बनाने का कार्य करती है। इसका मतलब क्या हुआ। आपने कुछ उदाहरण देखे हो। कोई 6 साल का बच्चा बहुत अच्छा गीत गाता है। कोई गरीब महिला रेलवे स्टेशन पर नामी गिरामी सिंगर की तरह गाना गा सकती है। यानी वो प्रतिभाएं जो अमीरी, गरीबी, जाति, मजहब, धर्म की मोहताज नहीं है, परमात्मा ने सिर्फ हमारे को बख्श दिया है, यानी हमें दे दिया है, अपनी कृपा हम पर कर दी है। वो प्रतिभा हमारे अंदर है। आपकी ड्यूटी क्या है ये देखना तो बड़ा आसान है कि ट्राइन्स में 1, 5, 9 में कौन सा ग्रह बैठा है, और ये भी मैं अभी समझा दूंगा उस ग्रह से आपको कौन सी प्रतिभा प्राप्त हो रही है, कौन सा गुण प्राप्त हो रहा है। आप पर आपको उस पर से धूल हटानी पड़ेगी।
क्योंकि परमात्मा कहता है मैं जब भी संसार में किसी को भेजता हूं तो उसकी याददाश्त समाप्त कर देता हूं और नई याद पैदा कर देता हूं, ताकि उसको पिछला कुछ भी याद ना रहे। और तमाम प्रतिभाओं पर छोटी मोटी मैं धूल भी डाल देता हूं, ताकि उसको एहसास अचानक से। तो धूल हटाने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी हमें समझना होगा। कुछ लोग तो इस उम्र में जाकर के हैरान होंगे कि प्रतिभा तो है, परंतु उन्होंने उस प्रतिभा पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और अगर वो थोड़ा सा भी ब्रश अप कर देंगे तो प्रतिभा उनको काफी आगे लेके जाएगी। और ये केवल प्रतिभा का ही मामला नहीं है। जो आज का टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, यह आपको प्रेडिक्टिव पार्ट में एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इससे आप बर्थ रेक्टिफिकेशंस भी करने में सक्षम हो जाएंगे। तो अभी तक जो भी नए क्लास अटेंड किए उनके लिए बता दूं, मैंने सिंपल इतना बताया है। आज मैं नवमांशा का त्रिकोण करवा रहा हूं, और त्रिकोण हमारी आंतरिक प्रतिभा को बताते हैं, हमें वेल्थ देते हैं, और हमें वेल्थ की नॉलेज देते हैं, और जीवन में स्मूथनेस देते हैं। जो भी ग्रह ट्राइन्स में आता है, खास करके शुभ ग्रह, अगर वो उच्च का हो जाए, वो स्वग्रही हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाए, या डेवलप हो जाए, बहुत ज्यादा डेवलप हो, तो साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद उसको समझना है। चलिए, आपको ये कैसे देखना है। 9 ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपके नवांश कुंडली के फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है। तो उसको हमने कैसे देखना है, चलिए समझते हैं। ट्राइन्स की एक खासियत होती है, इनका तत्व एक ही होता है। यानी जो फर्स्ट हाउस का तत्व है वो ही फिफ्थ हाउस का तत्व है, वो ही नाइन्थ हाउस का है। जैसे कि मेष लगन हो तो पंचम में सिंह राशि आएगी, नवम में धनु राशि आएगी। तीनों की तीनों अग्नि तत्व कारक हैं, तीनों की तीनों फायरी हैं। यानी कि तीनों के तीनों भाव आपस में वेल कनेक्टेड ही नहीं है, अपितु एक ही तत्व से उपजे हुए हैं। इसलिए अंदर गहरे में एक दूसरे की ये बहुत मदद करते हैं। एक भाव अगले भाव का, यानी कि पंचम का और पंचम नवम का, नवम लगन का पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे अगर किसी भाव में कोई समस्या पैदा हो गई, अगर दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह आ गया, तो उस नेगेटिविटी को कम करने का प्रयास वह शुभ ग्रह करता ही करता है। तो ये मैंने आपको, फिर से मैं आपको बता दूं कि ट्राइन्स क्या क्या करते हैं। ये हमारे अंदर की एबिलिटीज को बताते हैं, हमारे नेचर को बताते हैं। एक प्रकार से ये भगवान का आशीर्वाद है। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्य भगवान की। कि सूर्य भगवान अगर कुंडली के नमांश कुंडली में ट्राइन्स में हो तो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। अगर सूर्य पहले भाव में, पांचवें में, नौवें में हो, तो ऐसे व्यक्ति को रीडिंग करने का बहुत शौक होता है। अच्छा, इसका मैंने भी बड़ा फायदा मुझे मिला है। नामांशा के त्रिकोण में मेरा सूरज बैठा हुआ है, तो इसलिए मैं महसूस कर सकता हूं ये सूत्र काफी सटीक है। लीडरशिप की क्वालिटी होती है,
लीड करने की तमन्नाएं होती हैं उनके अंदर, दिमाग में थोड़ा सा कंपटीशन भी होता है। वेद और गीता का अध्ययन करने की बड़ी दिलचस्पी होती है, चाहे वो स्वयं पढ़ें या किसी से समझें, ये उनकी खासियत होती है। उनको रिदम बड़ी पसंद होती है, चाहे वो रिदम म्यूजिक से क्रिएट हो, चाहे वो रिदम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने से क्रिएट हो, या वो रिदम लाइफ में क्रिएट। रिदम का मतलब होता है लयबद्धता, एक डिसिप्लिन के साथ एक चीज हो रही है, घटनाएं घट रही हैं, तो आप ये भी कह सकते हो एक प्रकार की वो हैबिट्स जिनमें डिसिप्लिन है, वो भी सूर्य से ही पैदा होता है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है, अगर ये ट्राइंस में आ जाए तो इंसान को ज्योतिष की व्याकरण को जरूर सिखाता है अपने जीवन के अंदर, ज्योतिष की व्याकरण को जरूर सिखाता है। तो ये 4-5 एबिलिटीज हैं जो सूर्य से आती हैं। अगर सूर्य त्रिकोण में है, अब मैं D9 की ही बात चलेगी पूरी क्लास में, तो जब भी मैं कुंडली की बात करूं तो आपको यही समझना है ये D9 की बात चल रही है। ये सूर्य जब भी त्रिकोण में है तो समझो ये भगवान शिव का आशीर्वाद है। अब फिर प्रश्न उठता है, क्या सभी की कुंडली में जिनका भी सूरज त्रिकोण में होगा उनके ऊपर ही भगवान शिव का आशीर्वाद है? क्या ये सारी एबिलिटीज हर स्थिति के अंदर ही उपलब्ध हो जाएंगी? तो मैं कहूंगा ये जो गुण है, जो एट्रीब्यूट्स हैं, इवन प्लेनेट कमजोर भी हो जाएगा तो भी काफी मात्रा में काफी हद तक प्राप्त होंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यार मेरा जो सूर्य है वो शत्रु राशि में बैठा है, कि मान लो सूर्य मकर राशि में आ गया या कुंभ राशि में आ गया ना, तो भाई पता नहीं अब वो इतना इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो वो इम्पैक्ट पूरा आएगा। पर जब बात आएगी कि भगवान शिव के आशीर्वाद, तो भगवान शिव की कृपा तो हर स्थिति में रहेगी, पर अगर ग्रह डेवलप होगा, और डेवलप ग्रह कैसे देखते हैं, आपको डिस्पोजिटर को चेक करना। अगर ग्रह का डिस्पोजिटर मजबूत अवस्था का बना हुआ है या मजबूत अवस्था में बैठा है या उसका डिस्पोजिटर वेल प्लेस्ड है, तो समझना ग्रह डेवलप है। और ग्रह अगर डेवलप है तो व्यक्ति को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। अब प्राप्त है के भी दो मायने हैं, एक तो पीछे से ही आशीर्वाद लेकर के आया है, और एक इसका मायने ये होता है अगर ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की साधना करता है या भगवान शिव के मंत्र का जाप करता है, तो उसको जो एट्रीब्यूट्स सूर्य के द्वारा प्राप्त होने हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपने सुनते होंगे आप कि भगवान की प्रार्थना की और भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ लोग भगवान की मंत्र जप करते हैं, उनको बहुत लाभ प्राप्त हो जाता है। ज्योतिष से पता चलेगा उनको लाभ प्राप्त कैसे होता है। एक्चुअली में उनको डायरेक्ट कुछ लाभ नहीं होता, अपितु उनका जो आंतरिक प्रतिभा है, जो उस प्लेनेट का एट्रीब्यूट्स है, वो उसके जीवन में बहुत अच्छे से प्रकट हो जाता है। मैंने जैसे बताया ना, भगवान श्री हरि विष्णु की माया से हमारे ऊपर, सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी धूल पड़ी हुई है, यानी हमारे अंदर कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनका कभी किसी को 20 साल की उम्र में ख्याल आता है, किसी को 40 साल की उम्र में ख्याल आता है, किसी को 50 साल में पता चलता है यार मैं तो इस चीज में बड़ा अच्छा काम कर सकता हूँ, बड़े समय के बाद।
अगर ग्रह वेल डेवलप है तो बहुत छोटी एज में वो प्रतिभाएं आपके अंदर प्रकट हो जाएंगी और आप नेम फेम कमाने लगोगे। आप लीडरशिप का जो आपके अंदर गुण है वो आपको बहुत छोटी एज में प्रकट हो जाएगा और दिखाई देने लग जाएगा। चीज क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट नहीं? रिदम के कई मतलब होते हैं, आंतरिक प्रतिभा के कई मतलब होते हैं। रीडिंग्स और बुक्स का अगर इस समय मतलब आया कि बुक पढ़ने का शौकीन है व्यक्ति को, कई चीजों के और भी अच्छे अच्छे उसके अंदर प्रतिभाएं होती, क्रिएटिविटी भी बहुत होती है उसके अंदर, ये भी आप जोड़िए। क्योंकि सूरज आंतरिक प्रतिभा का भी ग्रह माना जाता है। और पामिस्ट्री में तो आप हैरान होंगे, सूरज को आंतरिक प्रतिभा का ही ग्रह कहा गया है। और सूरज रेखा से ये देखा जाता है कि इसके अंदर की जो प्रतिभा है वो प्रकट हुई कि नहीं हुई। आप इसका लक्षण अपनी हथेली में भी चेक कर सकते हो। अगर आपके नवमांश कुंडली में सूरज ट्राइंस में बना हुआ है तो कितना डेवलप है कितना नहीं, आप अपनी हथेली में देख लेना। आपके हाथ में जो ये रिंग फिंगर है, इस रिंग फिंगर के नीचे ही सूरज पर्वत होता है। और सूरज पर्वत से बाकी रेखाएं नीचे से ऊपर चलती है। सूर्य रेखा ही एक ऐसी रेखा होती है जो ऊपर से नीचे की ओर चलती है। ऊपर से जाएगी और नीचे की ओर लंबी खिंची हुई आती है भाग्य रेखा की तरह। जितनी ज्यादा बड़ी वेल डेवलप रेखा होगी, समझ लेना नमांश में सूरज के हालात उतने ही ज्यादा अच्छे। देखो मैंने दोनों टेक्निक आप लोगों को बता दी। अभी गुरुजी। अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा, आप में से कोई ऐसा है जिसके सूर्य 1, 5, 9 में हो? लीना जी का है, गुरुजी। वेरी गुड। बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं, हैंड रेज करना है बस। हाँ जी लीना जी। जी। सर मेरा 5th हाउस में है, मिथुन राशि में। मिथुन राशि में, और वो भी जी 5th हाउस में? अरे बाप जी। रे, जब ही हो गया ये तो, कितनी अच्छी बात है। पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव है पंचम भाव, है भक्ति के जी भाव में आ गए। और नवांशा में आप जी। हैरान होंगे, नमांश कुंडली में अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी जज करनी हो तो आप नवमांशा के पंचम को लगन बना लो। आप हैरान हो जाओगे, आपको अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में हूबहू सारा का सारा पता चल जाएगा। अगर अपनी पर्सनैलिटी की बहुत डीप स्टडी करनी हो तो मिथुन राशि का लगन बनाओ, उसमें जी सूरज को बिठाओ, बाकी प्लेनेट को वैसा का वैसा बिठा दो। आपका गुण स्वभाव प्रकृति, आपके जीवन के उतार चढ़ाव सब कुछ मालूम लग जाएंगे। तो बताइए, आप जी। जो 4, 5 ये गुण बताए हैं, इनमें से सर कौन सारे सा हैं। आपको लगता है कि है? सर सारे हैं मेरे में। मैंने अभी जब से ज्योतिष सीखना शुरू करा, बाय डिफॉल्ट मेरा जो रुझान हो गया वो लॉर्ड शिवा की साइड हो गया। रीडिंग हैबिट पहले थी बट कम थी। अब मेरे को ये वेदा और सारे माइथोलॉजिकल बुक्स मैंने ढेर लगाया हुआ है। वो सब चलो, मैंने स्टार्ट कर दिया है पढ़ने, पर बहुत साल ये हो गए। ये पहले से क्यों नहीं आए? आपने इसकी भी स्टडी करना। सर माइट भी इसका जो डिस्पोजिटर है ना वो 12th में अपने से 8वां बैठा है, इसलिए वो नहीं यस, पावर दे पाया। यस, यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। देखो जी आपको इतनी बढ़िया कंप्लीट यहाँ पर नॉलेज मिलेगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इतनी एज के बाद क्यों। प्रतिभा जी तो भगवान ने दे के भेजी है ना, वो तो पहले से ही थी, पर जी। आपको कब कैसे समय क्यों लगा, और किस डिस्पोजिटर वीक अवस्था है। में आपको गुरु की आवश्यकता होती है, कब गुरु की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका ग्रह का डिस्पोजिटर वेल प्लेस्ड है, स्ट्रांग है, तो नो नीड ऑफ टीचर, कोई टीचर की आवश्यकता नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, कोई टीचर की आवश्यकता नहीं है। जी आप अगर ज्योतिष के क्षेत्र में चले गए तो जो बोल देंगे वो ज्योतिष हो जाएगा।
इधर उधर से सूत्र सुन करके भी पकड़ लेंगे और जो बोल देंगे वही ज्योतिष है, समझो। जी। वही ग्रंथ हो जाएगा, लोग उसे ही लिखना शुरू कर देंगे। वो अपने सूत्र जो मर्जी बना के कर देगा, आने वाले समय पे लोग रिसर्च करेंगे उस सूत्र पर और पाएंगे ये सूत्र बिल्कुल करेक्ट है, उसमें से गलती नहीं निकलेगी। परंतु जब भी डिस्पोजिटर कमजोर होता है, वेल प्लेस्ड नहीं होता है, तो इससे क्या पता चलता है कि ब्रश अप करने की जरूरत है। जरूरत टीचर के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, प्लस स्टडी ही नहीं करनी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जितना डिस्पोजिटर कमजोर होगा उतना ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, उतने लंबे समय तक हमें प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे अंदर सूरज के गुण प्रकट होने लगेंगे। ऐसे नहीं होगा। क्लियर कट हुआ बात? है। दैट्स जी। इट। गुरु जी वेरी मेरा गुड। फर्स्ट में है। हाँ जगदीश जी। जी। मेरा वृश्चिक का फर्स्ट में है, जी, पहले वृश्चिक का भाव में। फर्स्ट में है, पहले भाव में, बहुत बढ़िया। तो मंगल कहाँ पर बैठा है जगदीश जी? मंगल अ, अ, कुंभ राशि का है, वर्गोत्तमी है। हाँ देखो, वर्गोत्तम इस केस में हम अभी नहीं फोर्थ देखेंगे। हाउस में। हाँ, फोर्थ हाउस में। वर्गोत्तम जब देखते हैं जब हम राशि चार्ट को देख करके ग्रह की स्ट्रेंथ जब हम पता लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, उद्देश्य अगर आपको क्लियर नहीं होगा नमांश कुंडली देखते समय, तो टोटल कंफ्यूजन में आ जाओ। आपको समझ आनी चाहिए कि कुंडली में मैं ग्रह की स्ट्रेंथ देख रहा हूं या मैं प्लेसमेंट देख रहा हूं। दोनों के अपने अपने उपयोग हैं, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो जब ठीक हम है। वर्गोत्तम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम ग्रह की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। अगर ये कुंभ राशि में गया है, वृश्चिक में मंगल जो है, तो हम क्या कहेंगे कि ये कमजोर हो गया। क्या? सर। थोड़ा। गुरुजी। हाँ सर ममता जी, सर एक एक मिनट बार मेरे एक को। मिनट ममता जी, जी। देखो, धैर्य रखो आज। परीक्षा हो जाएगी जी। धैर्य की, तो फिर नंबर आ लगाऊंगा सबसे लास्ट में। जी। हाँ। जी। हाँ, शोभना गुप्ता जी, कोई बात नहीं, वही बोले जिसका लगन में हो कोई सूरज, या पंचम में सर या मेरा नवम। प्रणाम गुरुजी। नाम सभी ग्रहों को कराना है मुझे। हाँ। हाँ सर बोले। जी, मैं शोभा गुप्ता बोल रही हूँ। जी। जी, यहाँ मेरे पास एक कुंडली है, ये मेरी नहीं है, लेकिन 9th में सूर्य है, लेकिन कुंभ राशि में। नहीं नहीं, मैं कुंडलियों का विश्लेषण नहीं करूंगा, मैंने एक दो के एग्जाम्पल दे दिए शोभा जी। कोई नई बात है तो बताओ, मुझे तो 9 ग्रह सर कराने हैं सर आई है हैव ना। अ क्वेश्चन। सर मेरा हाँ 9th में है, सैजिटेरियस में है, और जी। उसका स्वामी जुपिटर उसका है, जी। पर 12th में है। हाँ तो ये चीज थोड़ा नवांश के सा 12th में है, और लगन राशि में लगन में है अब देखो, जुपिटर। अभिलाषा जी ने कहा 12वें भाव में है। जब अभी पर मैं उचका आगे है। कराऊंगा उससे कोई मतलब नहीं, अभी मैं आगे करवाऊंगा तो 12वां भाव काफी खतरनाक है ना। 12वें भाव के बारे हम्म। में जब कराऊंगा, काफी खतरनाक है ये। चलिए। तो उचका सूर्य होने से भी कुछ नहीं होगा। सैजिटेरियस में मेष गुरु राशि, है हाँ। ना, गुरु है ना, तो गुरु तो आप हम्म कर्क राशि में उच्च का मानोगे 12वें में चला गया तो। हम्म। हाँ तो इसको प्रॉपर अगर आप देखोगे, देखिए, मेरा पर्पज है आपको सूत्र बताना, आपको हम्म सूत्र समझाना, और हम्म एक आध बस एग्जाम्पल ले लिया, हम्म उससे आपको समझ में आ जाए, बस मेरा उद्देश्य ये है। फिर हम्म सारा पार्ट आपका प्रैक्टिस का है, कि आप प्रैक्टिस हम्म किस तरह से उसके ऊपर करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हम्म चलिए, हम्म अगर वो नहीं पकड़ में आएगी चीज, तो फिर हम पकड़ेंगे, भाई देखो कहाँ पर चीज फंसा हुआ है, ये क्यों नहीं मिल रहा है? चलिए, अब आगे चलते हैं। अगला हम लेते हैं चंद्रमा को। अगर चंद्रमा, अगर किसी के ट्राइन्स में, यानी कि 1 5 9 में बैठा है, तो क्या हो? जैसे सूरज
भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है नवमान चार्ट में। मैं फिर से कह रहा हूं, नवमान चार्ट। ऐसे ही चंद्रमा माँ गौरी का प्रतीक है, माँ पार्वती का प्रतीक है। चंद्रमा इतिहास का शौकीन बनाता है। चंद्रमा छोटे बच्चों का शौकीन बनाता है, यानी उसे छोटे बच्चे बड़े प्रिय हैं। क्या गुण आ सकता है उसमें? उसमें चंचलता का गुण रहेगा, विशेष रूप से चंचल स्वभाव रहेगा। कॉस्मोलॉजी का बड़ा शौकीन होगा, जीन्स का बड़ा ज्ञान होगा। यहाँ पर जीन्स से एक तात्पर्य और भी है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध कम्युनिटी से है, हमारी सोसाइटी से है। तो वो कास्ट को सुन करके, अच्छा ये लाला जी है, अच्छा ये पंडित जी है, ये पंजाबी है, ये सिख है, उसके बारे में गुण और अवगुण का उसको बहुत बड़ी सेंस होगी कि ये वाला व्यक्ति इस कौम से बिलोंग करता है तो इसका स्वभाव ऐसा नहीं ऐसा होगा। मतलब इस तरह की उसके अंदर बड़ा अच्छा गुण रहता है चीजों को समझने का। बड़ा अच्छा सिंगर हो सकता है, बड़ा अच्छा गायक हो सकता है, नहीं तो गाना तो गुनगुनाना उसको बड़ा अच्छा से आएगा। राइटर भी हो सकता है, पर राइटिंग में शेरो शायरी लिखेगा, कविताएं लिखेगा, किस्से कहानियां लिखेगा। ये सब चीजें चंद्रमा के आशीर्वाद से होती हैं। अब सबसे पहली बात, किसी का भी चंद्रमा 1-5-9 में है तो ये साक्षात मां भगवती का आशीर्वाद है। अब शुरू हो गया शुभ ग्रह। चंद्रमा शुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है। अगर ट्राइंस में एक सूत्र लिखो, ट्राइंस में शुभ ग्रह हैं तो साक्षात वो देवी का आशीर्वाद है। जैसे कि चंद्रमा, शुक्र, गुरु, बुध, ये 4 ग्रह ऐसे हैं। अगर एक में है तो किस देवता का आशीर्वाद है, ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो चंद्रमा की वजह से आपको क्या क्या चीजें, चंद्रमा खाने बनाने का शौकीन भी बनाता है इंसान को। उसको खुशबू का भी बड़ा शौक होता है। वैसे खुशबू का संबंध शुक्र से है। यहाँ खुशबू एरोमा, कौन से सिर्फ भोजन का एरोमा, खाने का एरोमा से मतलब है यहाँ पर। ये मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, ये डीओ वाला और फ्रेगो वाला फ्रेगनेंस वाला नहीं, कि खाने की खुशबू, मतलब खुशबू को सूंघ करके वो बता देगा इसमें आज कौन कौन सा मसाला डला है, बिना देखे ही। तो ये चंद्रमा की बड़ी खासियत होती है। तो आप में से किसी का है चंद्रमा? वेरी गुड। मंजू जी बताइए, कोई अलग क्वालिटी? हाँ संजीव जी। सर बेटे का है, लेकिन नवम में चंद्र और राहु है। हाँ, चंद्र और राहु है तो ये गड़बड़ है। राहु यहाँ पर बड़ा गड़बड़ है। यहाँ पर राहु डोमिनेट करेगा। अब मैं जब ये पूरे करवा दूंगा तो फिर सूत्र समझाऊंगा इन ट्राइंस में से डोमिनेट कौन सा प्लेनेट कर रहा है। जो ग्रह सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा निकल करके आएगा। यहाँ पर राहु ने तो चंद्रमा को दबा देना है, चंद्रमा की बात को डाउन कर देना है। जब राहु आएगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ ममता जी, आपका भी है क्या? और गुरु जी वाइफ का पंचम में जो है चंद्रमा ही है, केवल मकर लगन, मकर उसमें। हाँ, तो ये चीज बहुत अच्छी हो सकती है। रूबल जी। जी गुरु जी प्रणाम। मेरा लगन में चंद्रमा है, वेरी गुड, तुला राशि में। बहुत बढ़िया। अब लेकिन रूबल जितनी जी, आपने क्वालिटीज बताई हैं हाँ, गाने की या लिखने की, मेरे अंदर तो एक भी नहीं है। अभी आपने पूरा सूत्र सुना? सूरज में क्या सूत्र बताया था, वो लगा के देखो, जी वो लगाइए। देखिए मैं वही तो कह रहा हूं, हम तो पूरी बात समझा रहे हैं हाँ जी, कि ऐसे ठीक नहीं है आ गुरु जाएगा। जी। धूल कितनी ऊपर तक है, कौन से ऐसे, किन कारणों से
हम अपने अंदर की प्रतिभा को नहीं पहचान पाते। आपको जान करके हैरानी होगी, इस संसार में बहुत कम लोग हैं बहुत छोटी एज में जो अपनी प्रतिभा को पहचान लेते हैं और वो उसी प्रतिभा के दम पर नेम फेम कमाते हैं। अभी एक गायक है हमारे, दलेर मेहंदी, आपको जान करके हैरानी होगी कि उनकी एजुकेशन कितनी है। मैंने अभी एक ललन टॉप पे उनका वो देखा था वीडियो, उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी है आप दोबारा देखिएगा। जी बिल्कुल। और उन्होंने कितना नेम फेम प्राप्त किया, कितना रुपया पैसा कमाया, किसके दम पर? ये वही तो प्रतिभा है, आंतरिक प्रतिभा के दम पर। कैलाश खेर हैं, वो क्या गाते हैं? ये अंदर छिपा हुआ टैलेंट है, कुछ लोग उस टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते। केवल गायकी ही नहीं होती है टैलेंट, किसी कोई अच्छा पेंटर हो सकता है, कोई अच्छा राइटर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा ओरेटर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा स्टोरी टेलर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा शेर व शायरी लिखने वाला हो सकता है। गुण तो तमाम है ना, गुण तो टेक्निकल चीजों का भी हो सकता है। कुछ बच्चे जो है फटाफट पेचकस लेकर के और प्लास लेकर के तुरंत चीजें ठीक कर देते हैं, और कुछ लोगों से बल्ब भी नहीं बदला जाता। ये क्या चीज है? ये क्यों ऐसा गुण आया? आप भी देखते होंगे ना, कुछ इंजीनियर होकर के भी पंखा नहीं बदल सकते, एक 9वीं फेल आदमी पंखा बहुत अच्छे से बदल देगा। उसका दिमाग टेक्निकली काम करता है, जबकि वो कहीं किसी बड़े इंस्टीट्यूट से कोई एजुकेशन लेके थोड़ी आया है। और जो आदमी इंजीनियरिंग करके आया उससे को पंखा लगाना नहीं आ रहा है। जो वेल क्वालिफाइड है, अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ है, उससे नहीं लग रहा पर उससे लग रहा है। ये उसकी आंतरिक प्रतिभा है, जो उस प्रतिभा के दम पर कर रहा है। उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हल्का सा ब्रशअप हुआ काम हो गया। अब ये इफेक्ट क्यों नहीं अभी प्रेजेंट में दिखाई दे रहा? मैंने क्या कहा, मैक्सिमम लोगों को नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो ग्रह बैठा जरूर है, डेवलप नहीं है। और उसको आपको डेवलप करना है अगर आप चाहें तो। अब इसलिए मैंने देवी देवता भी लिखवा दी, माँ गौरी, माँ पार्वती। अब जो भी माँ गौरी से प्रार्थना करें, माँ पार्वती से प्रार्थना करें, आप लोग आप जाएं, उपासना करें, माँ भगवती का ध्यान करें, तो आप देखिएगा कि आपका काम बनने शुरू हो जाएगा। अंदर से कई चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, अंदर से विचार आने शुरू हो जाएंगे, तरंगे उठनी शुरू हो जाएंगी, भाई क्या चीज है क्या नहीं है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए और गुरु एक जी, केस ले लेते हैं। हाँ गुरु जी, जगदीश। पंचम में वृषभ का चंद्र और केतु है। हाँ चंद्र केतु हो गए तो ये भी मामला गड़बड़ है ना। यहाँ केतु डोमिनेट करता है। और डिस्पोजिशन शुक्र अच्छा, आज 11th की हाउस। ये टेक्निक और कहाँ पर काम आएगी? बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि बच्चों को सब्जेक्ट्स दिलाने हैं। आज की ये क्लास बच्चों को सब्जेक्ट्स दिलाने के मामले में बहुत बढ़िया रहेगी। जो भी ग्रह त्रिकोण में बैठा हुआ है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट जरूर दिलाइए, क्योंकि वो अंदर तो उसके छिपा हुआ है ना गुण। बेशक कम डेवलप है या ज्यादा डेवलप है, ज्यादा है तो वो तो पहले ही हल्ला मचा मचा करके कह देगा साहब मैं तो ये करूंगा, मैं तो ये करूंगा। कम डेवलप है तो वो कहेगा चलो मैं कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। थोड़ा सा टीचर मिलेगा, अच्छा टीचर मिलेगा, ब्रशअप होगा, एकदम से ऊपर निकल करके आ जाएगा। इसमें क्या बात हो? तो इससे सब्जेक्ट का सिलेक्शंस भी आप लोग कर सकते हो, ठीक सर है। मेरा फर्स्ट में है चंद्रमा, और हम हिस्ट्री में टॉप किए थे सर, और मेरा सिंगिंग में भी हमको अवार्ड मिला है। राइटिंग हम वेरी गुड। रेगुलर करते हैं। आई फील दिस सूट्स मी अ लॉट। यस यस चंद्रमा डेफिनेटली इन लग्न इज गोइंग राइट विथ मी। बिल्कुल बिल्कुल। अभिलाषा जी देखो हमारे बीच में, अभिलाषा जी ने बताया कि ये बड़ा अच्छा सिंगिंग करती हैं और हिस्ट्री की शौकीन है, हिस्ट्री में इन्होंने टॉप किया है, ये एक्सीलेंट रही है हिस्ट्री के अंदर। परंतु ये बता दूं, जिनका भी चंद्रमा यहाँ होगा उनको हिस्ट्री पढ़ने का शौक बहुत होता है। अभिलाषा जी ने तो चलो सब कुछ सर। सिस्टमेटिक स्टडी करी है, ग्रेजुएशंस की I है, have 2000 books
I have 2000 books का collection only on old books, and so I have a Yes, huge yes, collection. yes. Old I history, love history. ओल्ड जितनी भी इमारतें हैं पुरानी, सब के बारे में स्टडी वगैरह, ये सब चीज इसी के अंदर आती है। चलें अब हम अगले प्लेनेट की तरफ चलते हैं। अगला प्लेनेट हमारा है मार्स। मार्स का कनेक्शन कार्तिकेय भगवान से होता है, गॉड ऑफ वॉरियर, जिनका भी मंगल लगन पंचम नवम में हो, उनको लड़ाई झगड़े करने का बड़ा आनंद फील करते हैं। और अगर वो मंगल पॉजिटिव हो तो वो मार्शल आर्ट सीखते हैं, फिर वो कला के रूप में इसको डेवलप करते हैं। अच्छे वॉरियर होते हैं, साहसी लोग होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, हथियारों का बहुत अच्छा सा इस्तेमाल करना जानते हैं, फाइटर होते हैं। अब बार बार बात आ रही है कि फाइटर्स होते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, परंतु यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मंगल सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ही कार्य करता है। मंगल सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, उसका फिलॉसफी नहीं है कि बिना मतलब किसी को डैमेज कर दे। जब तक कोई उसको डेंट नहीं मारेगा, मंगल किसी को भी हर्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले मंगल कब फाइट करता है? सबसे पहले सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, फिर फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, फिर अपनी कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए, फिर सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए, और फिर कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए मार्स फाइट करता है। पर हाँ, आज ही मेरे पास ये केस एक आया, लगन पे ही मंगल बैठा हुआ था, पूरा परिवार दुखी था, पूरा परिवार। वो तो चलो लाल किताब से कहा कि मंगल बद है, पर नवमांश में मैं देख रहा था कि लगन पे ही मंगल बैठा हुआ है। मैं हंस रहा था कि आज ये भी टॉपिक ही है हमारा, कि किस तरीके से व्यक्ति जो है बहुत ही जल्दी हाइपर हो जाता है। अगर मंगल को सही डायरेक्शन ना मिले तो ये फिर डैमेजिंग भी हो जाता है कई बार। अगर मंगल वेल डेवलप है, ये गलती मत करना यहाँ पर, कहीं एकदम से मंगल देखते कह दो कि तुम तो झगड़ालू, ना ना ना, वो नोबल कॉज के लिए वॉरियर होगा, वो प्रोटेक्शंस के लिए वॉरियर होगा। अगर मार्स वेल डेवलप है तो व्यक्ति बहुत पेशेंसफुल होगा और बहुत ही प्रोटेक्टिव होगा। अगर आपका वो मित्र है तो ये समझ लो सबसे बढ़िया मित्र आपका वही है जो मुसीबत में आपके साथ आकर के खड़ा हो सकता है और जो आपके लिए फाइट भी कर सकता है। तो लगन में मंगल बैठा हो तो ये सब चीजें होती हैं। पर कुछ लोग बड़े गुस्सैल मिलेंगे, कुछ लोग बड़े परेशान मिलेंगे, कुछ लोगों में बड़ा हाइपरनेस दिखाई देगी अगर 1 5 9 में मार्स बैठा हो तो। पर ये पाप ग्रहों की श्रेणी में आता है, इसलिए हम इसे ब्लेसिंग्स नहीं कहते, ये ध्यान रखना। फिर भी इसका संबंध कार्तिकेय भगवान से है। क्या अगला कोई है अभी मंगल वाला कोई? ममता जी का हाथ हमेशा ही खड़ा है, हमेशा हाथ मत खड़ा करो, मैं सोचूंगा सारे ग्रह त्रिकोण में बैठे हैं क्या। हैंड डाउन करने का भी उसमें सिस्टम होता है। हम्म, हाँ अंकुश जी। गुरु जी प्रणाम। मेरा है गुरु जी मंगल 9th हाउस में, मेष लगन 9th हाउस में, साथ में मरकरी भी है, तो हाँ डोमिनेट मरकरी है उसमें। नहीं नहीं, फिर भी बुध आ गया, बचाव हो गया अंकुश, ये समझ लो। जी। ये बड़ा गहरा सूत्र है, बुध आ गया, इसने बचा लिया काफी हद तक इस मंगल को, नहीं तो ये ठीक नहीं था। चलिए अगला ग्रह हम लोग देखते हैं, और किसी का भी है? जितेंद्र कुमार जी आपका भी है? आपसे तो ऐसी उम्मीदें नहीं थी। सर 9th में मार्स एंड केतु है। मार्स एंड केतु, इट्स गुड। केतु साथ आ गया, इट्स गुड। ये चीज मैं समझ में आया कि क्यों
मार्स सुन के तो मैं ही घबरा गया था कि जितेंद्र जी का तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। एक्चुअली में नमांश है ना, आपके आंतरिक नेचर को बताता है। जो आप D1 चार्ट देखते हो ना, वो तो जो नेचर है वो नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जो आप लोगों को दिखाते हैं, जो आप प्रकट करते हैं सामने से। अब वो तो बनावटी भी हो सकता है, कुछ लोग जो हैं बड़ा मीठा बोलने वाले भी होते हैं, परंतु अंदर से गुस्सा बहुत भरा हुआ हो सकता है। जो सज्जन कल गए हैं, कल जिनको विदाई दी हमने सह सम्मान पूर्वक, तो वो भी हमें बड़े प्यार से गुरुजी कहते थे बेचारे, पर क्रोध इतना था कि पूछो मत। तो D1 और D9 के अंतर को समझना पड़ेगा। D1 भी स्वभाव दिखा रहा है, जो आपके वहां पे लगन से पता चलता है। आपकी बुद्धि दिखा रहा है, आपका चरित्र दिखा रहा है, आपका चाल चलन दिखा रहा है, पर वो जो आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे एक आदमी कहता है मैं बहुत सात्विक हूं, मैं तो साहब बहुत बढ़िया शाकाहारी हूं, मैं तो बहुत ही शुद्ध प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। ये बात वो लोगों को कह रहा है, कुछ दिखावा कर रहा है, पर अंदर से है या नहीं, ये D1 चार्ट नहीं बताता। इसलिए D1 चार्ट में, वैदिक ज्योतिष में अगर कोई देख रहा है और D1 के भरोसे अगर कोई बैठा है, तो मात्र 20 से 25% ही उसके पास इंफॉर्मेशंस आ रही है। बाकी 70 to 75 इंफॉर्मेशन गौण हो जाएगी वैदिक के सूत्रों के द्वारा। पर अंतर से क्या है? D9 क्या है? पोल खोलने वाली कुंडली है, कोई छिपा ही नहीं सकता कि उसके अंदर कितना क्रोध भरा पड़ा है। ये जो चीज आपको पता चले, कितना लालच, कितना क्रोध, कितनी ईर्ष्या, ये सब आपको नमांशा बताता है। कोई ग्रह केंद्र में बैठेगा, कोई त्रिकोण में बैठेगा, सब आपके गुणों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेंगे। और इसीलिए तो नमांश से मैरिज देखी जाती है। अरे भाई, शादी को चलने और ना चलने पर ये गुणों का ही तो चक्कर है, ये स्वभाव का ही तो चक्कर है। नेचर तो पे तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। नेचर पे बहुत, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कुछ दिन पूर्व बात है, एक व्यक्ति ने एक लेटर भेजा लिख करके। उसकी फैमिली में क्या लिखा उसने, मतलब मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उसका सबसे झगड़ा है, सबसे झगड़ा है। मतलब उसने शुरू से लेके आज तक की हिस्ट्री लिखी कि किसी से नहीं बनी, किसी से नहीं बनी, तो मैरिज तो कैसी होगी वो तो पता ही है, वो खराब हो गई मैरिज। तो हमारे स्टाफ बोला कि गुरुजी अब इसका क्या करना है। मैंने कहा इसके पैसे रिटर्न करो, कंसल्टेशन नहीं देना है, ये मेरे से भी झगड़ा करेगा भाई। ये नेवर सेटिस्फाइड पर्सन है, नेवर। ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। खैर उन्होंने अपनी डिटेल भेज दी थी और हमने रिटर्न बेस्ट सह सम्मान वापिस किए। कोई कंसल्टेशन हुई ही नहीं, विदाउट एनी झगड़ा। और उसको ये बताया गया कि किसी दिन आपकी फ्री में हम सर्विस देंगे आपको सह सम्मान, क्योंकि झगड़े की तासीर, हमने झगड़ा नहीं पैदा कर। तो ये जो नेचर, इतना क्रिटिकल नेचर जो हो जाता है कि क्रिटिसिज्म, कि 5 स्टार होटल में जा रहे हैं तो 5 स्टार में भी हम कमी निकाल रहे हैं कि देखो ये कोना है ना, यहाँ पर धूल लगी हुई है। ये 5 स्टार वालों ने मेरे से 10,000 रुपया ले लिया आज रात का, पर उन्होंने देखो यहाँ से धूल नहीं हटाई। इतना क्रिटिकल नेचर नहीं होना चाहिए, ये आपके जीने को आनंदमय नहीं रहने देता। इसलिए मार्स जो है, अगर राइट डायरेक्शन में ना हो तो फिर बहुत गड़बड़ हो सकता है। और केतु आध्यात्मिक ग्रह है। यहाँ पर मैं साथ साथ बताता जाऊं, सूरज भी आपको, सूरज अगर आपका ट्राइंस में बैठा है तो ज्योतिषी जरूर बनाएगा। केतु अगर ट्राइंस में बैठा है तो आपको ज्योतिषी जरूर बनाएगा। और जितेंद्र जी का केतु नवम में बैठा है तो ज्योतिषी जरूर बनाएगा, पर बाधा मंगल था।
ज्योतिष जिनका भी केतु 9th में होगा, ध्यान रखेगा, बड़ी यंग एज से, बहुत छोटी उम्र से। पहली बार केतु कब जागेगा? 13 साल की उम्र में। 13 साल 14 साल की उम्र से ही ज्योतिष की तरफ इंक्लिनेशन आने शुरू हो जाता है। ये नेट जागने की उम्र बता दी आपको। और यही सोचता रहता है जब भी मुझे मौका लगा तो मैं ज्योतिष सीखूंगा, मैं ज्योतिषी बनूंगा, जब भी मौका लगेगा मैं ज्योतिषी बनूंगा, मैं ज्योतिष सीखूंगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। मैंने एग्जैक्ट उम्र भी बता दी थी। जी और जी। जितेंद्र जी ने मुझे नहीं बताया कि मेरे को कब से मैं नहीं नेवर। सर, वो बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था, जब मौका लगेगा तो रिटायरमेंट के बाद सर यही काम कर रहे हो सर। अब देखो ये क्या था, ये इनके अंदर से पहले से ही आवाज आती थी, जी पर वो क्लियरिटी से नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मंगल बैठ करके उसको रोक रहा था, वो उसके कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा था, कंफ्यूज कर रहा था। दो डिफरेंट एनर्जी एक साथ हो गई थी, इसलिए वो उसको रोक रहा था। ऊपर से अगर हम डिस्पोजिटर को चेक करेंगे तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है ना? अब अगले ग्रह की तरफ चलते हैं हम लोग। थैंक यू सर। जी, अगला ग्रह है बृहस्पति। ये बड़ा काम का ग्रह है। सर अगर बृहस्पति इसके ऊपर बुध भी है सर, छूट गया। छूट गया क्या? जी। अरे बुध रह गया। अगर बुध 1 5 9 में है तो ये साक्षात विष्णु जी का आशीर्वाद है। और ये बुध ग्रह भी, ध्यान रखना, बुध ग्रह भी शुभ ग्रहों के भी उसमें आता है, श्रेणी में आता है। तो साक्षात विष्णु जी का आशीर्वाद है। जिनका बुध अच्छा होता है उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है, डिजाइनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, वो फ्रेमवर्क्स बहुत अच्छे कर सकते हैं, बना सकते हैं फ्रेमवर्क्स, वो आर्किटेक्ट बहुत अच्छे हो सके। और बुध अगर पावरफुल हो नवमांश कुंडली में तो व्यक्ति डॉक्टर बड़ा अच्छा बन सकता है, वो बड़े अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, गुड स्पीकर होते हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, व्यापारी को तो खैर झगड़ा शोभा देता ही नहीं। अकाउंट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है उनको, फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। तो ये बुध ग्रह के बारे में काफी चीजें ऐसी हैं जो आप, अच्छा, इनका कैसे पता चलता है? बचपन से ही, चाहे इनको किसी ने ना पढ़ाया, कैलकुलेशन बहुत जल्दी सीख लेते हैं, हिसाब किताब बड़ा रखते हैं ये लोग। बचपन में 5वीं 6ठी क्लास से ही है ना, अपनी 2 रुपए का, 1 रुपए का, 5 पैसे का, 10 पैसे का सब हिसाब किताब रखना शुरू कर देते हैं। किसने मेरे को किस मौके पे कितने पैसे दिए थे, मैंने कहाँ पर क्या खर्चा किया था, कितना क्या किया था, वो हिसाबी किताबी इनका दिमाग रहता है बुध ग्रह पे। तो बुध ग्रह ये बड़ी अच्छी खासियत है। हाँ वर्षाली जी, आप कुछ कहना चाहते हैं बुध ग्रह के बारे में? जी गुरुजी, मेरा बुध और शुक्र दोनों है 5th में। अरे वाह, बुध और शुक्र, अरे कमाल है, ये तो बड़े शुभ ग्रह हैं। तो विष्णु जी की तो अपार कृपा है और शुक्र तो माँ फर्स्ट लक्ष्मी जी की कृपा है। फर्स्ट हाउस में गुरु है, कर्क राशि का। अरे और वाह, और कर्क 9th राशि में। का गुरु है तो इसके बारे में मैं सूत्र देता हूँ। पहले बुध के बारे में बात कर लें, गुरु पे बाद में आएंगे। जी। बुध और के गुरुजी बारे में, 9th में सूर्य मंगल है। अरे वाह, तो युवा, जब ही मैंने देखो पिछली लाल किताब की क्लास में प्रैक्टिस सेशन में मैंने वैशाली जी केवल आपका ही प्रेज किया, आप ही की ही तारीफ की। जबकि इतने स्टूडेंट थे, कुछ रिपीटेड स्टूडेंट भी थे जिन्होंने कोर्स को थैंक रिपीट यू किया था। गुरुजी। ओनली एक आप थे जिनका मैंने प्रैक्टिस सेशन में प्रेज किया, क्योंकि लाल किताब को मेरे एंगल से आपने पकड़ा, बाकी स्टूडेंट्स ने इतने लोगों में से पकड़ा नहीं अभी तक। तो मैं प्रेज कम ही करता हूं इस मैटर के अंदर। आपने बहुत सही सटीक पकड़ा, जैसा मैं चाहता था आपने धन्यवाद बिल्कुल गुरुजी। वैसे ही पकड़ा। तो ये राज आज खुला कि आपके नवमांशा का कमाल है, जब भी आपने बहुत सही पकड़ लिया। महिलाएं कई बार इस चीज में चूक जाती हैं धन्यवाद और गुरुजी। वो उपायों में कहीं ना कहीं खो जाती हैं।
मुझे कई बार गुस्सा भी आता है और मैं अपनी गुस्सा कई बार व्यक्त भी कर देता हूँ कि भाई तुम कहाँ उपाय में मत खो जाइए। वो अंत की बात है, बाद की बात है। उपाय सब्जेक्ट को सीखो, सूत्र को सीखो, कंसेप्ट को सीखो, खुद ही उपाय बनाने लग जाओ। जो तुम कह दोगे वही उपाय हो जाएगा। सीखो इस विषय को। बड़ा अच्छा किया आपने बताया। तो बुद्ध के आप लोगों ने बताए, तो बुद्ध इस तरीके से। अंकुश, आपका भी बुद्ध है कुछ? जी गुरुजी, 9th हाउस में बुध और मंगल दोनों है। हाँ, बहुत बढ़िया। बुद्ध है कुछ तो बढ़िया है। बुद्ध से अकाउंट्स आता है, फाइनेंस आता है। जब भी अंकुश जो है ना बैंक के अंदर जॉब करते हैं, एसबीआई बैंक। ये जी बात वैसे अंकुश ने मुझे बताई, ये नववांश से नहीं पता चली। गुरुजी, मेरे को खुद पता नहीं था, मैंने इंजीनियरिंग करके बैंक में गया हूँ, तो मतलब हाँ, मार्क करिए। फील्ड में देखो, चला गया। आज का ये जो सूत्र है ना, आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के समय, आपको कैरियर सिलेक्शन के समय बहुत उपयोगी रहेगा। मैं ये नहीं कहता ये 100% सटीक जाएगा, क्योंकि दशमांशा जब आप देखोगे तो उसमें और भी अच्छे सूत्र आएंगे जो आपके कार्य को, वर्क प्लेस को डिफाइन अच्छे से करेंगे। पर ये भी आपके लिए उपयोगी है। बुद्ध की प्रतिभा आपके अंदर पहले से ही है, और बुद्ध से ही इंजीनियरिंग भी जो होती है, ये भी बुद्ध का ही काम है। ये मैं बता दूं, बुद्ध से अकाउंट्स के अलावा हम सॉफ्टवेयर देखते हैं, कोडिंग देखते हैं, ये सब हम बुद्ध से ही देखते हैं। चलिए अगले उसको देखते हैं। अगला है गुरु। अगर गुरु 1-5-9 में बैठे हैं तो आपको बहुत नॉलेजेबल बना, कई प्रकार की नॉलेज। आपने यूं बोलना है कि वाइड लेवल ऑफ नॉलेज, और कम से कम एक नॉलेज के वो मास्टर बनता है। बहुत सारी नॉलेज गेन करता है, पर उनमें से किसी एक का नॉलेज का मास्टर बनता है। वेदांत की स्टडी करता है, एक्सीलेंट इन ग्रामर, विषय की ग्रामर को बहुत अच्छे से सीखता है। गुरु 1-5-9 में धी शक्ति को देता है, और इसे साक्षात महाविष्णु का आशीर्वाद माना जाता है। अब एक बड़ा प्यारा सूत्र वर्षाली जी के लिए, क्योंकि उनकी कुंडली में, अगर 1-5-9 में गुरु उच्च का होकर के बैठा है और उसका डिस्पोजिटर कमजोर नहीं है, तो एक प्रकार से ये इंद्रजीत योग समझो आप। इंद्रजीत किसे कहा गया है? जो इंद्रियों को इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, यानी कि जिसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है, वो भोग विलास के मामले में अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे इंद्रियों पर कंट्रोल का क्या मतलब हुआ। यानी कि भोग विलास मुझे कब करना है और कब नहीं करना है, इसका कंट्रोल होना, यही इंद्रियों पर कंट्रोल है। कुछ लोगों से जैसे कंट्रोल नहीं होता है ना। जैसे हमारे पास कुछ लोग आते हैं, एक सीए साहब आए, कहते साहब शुगर जो है मेरी कम नहीं हो रही। तो मैंने कहा डॉक्टर के पास जाओ भाई। हम तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बताएगा, कोई दवा लिख के देगा आपको। कहता नहीं, डॉक्टर से तो 1.5-2 साल से इलाज चल रहा है। मैंने कहा फिर मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उनकी वाइफ भी साथ में बैठी थी। बोली पंडित जी, डॉक्टर बेचारे क्या करेंगे, डॉक्टर जो जो लिख के देते हैं, तो शाम के समय उसमें से एक मिठाई खाना नहीं भूलते ही है। अब ये जब सुबह नापेंगे तो जिस दिन भी मिठाई खा लेंगे तो अगले दिन बढ़ जाती होगी वो। अब डॉक्टर उनको डांट मार के भगा दे। जब डॉक्टर ज्यादा डांट दे तो किसी और डॉक्टर के पास चले जाएं, गोली लेने बढ़वाने के लिए वो डोज। एलोपैथी से इलाज चल रहा था। तो खैर उनको तो बताया ही बताया। ये जो प्रॉब्लम है, ये अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल ना होना है। उसका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता, जिसके कारण वो व्यक्ति
फंसा पड़ा है? नवमांश में जो सेकंड हाउस होता है वो भोग का भी होता है, वैसे तो खान पान का भी होता है, पर भोग भी मानते हैं, वो आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। पर ये मानना उच्च का गुरु 159 में बहुत बढ़िया है। तो वैशाली जी, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना नियम से शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए चमत्कार है विद्याओं के मामले। यू विल बी द मास्टर, आप सब्जेक्ट के मास्टर हो जाएंगे, ये समझ लेना। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह अगर त्रिकोण में होगा तो क्या देगा, उस चीज को हम देखते हैं। शुक्र जो है आपको बहुत अच्छा पेंटर बना सकता है, गुड ऑरेटर बना सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट बना सकता है। अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट का मैं यहाँ बता दूं, नवमांशा में गुरु ग्रह भी सरकारी नौकरी देता है, शुक्र ग्रह भी सरकारी नौकरी देता है। ये दो ग्रह सरकारी नौकरी वाले हो जाते हैं नवमांश कुंडली में, ध्यान रखना, ये लिखा नहीं इसमें पीपीटी में। म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छा बन सकता है, स्टोरी टेलर बहुत अच्छा हो सकता है, व्हाइट कॉलर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होता है, किसी भी चीज की डिटेलिंग में बहुत अच्छा हो सकता है? छोटी सी बात को बड़े ढंग से समझा दे, स्टोरी टेलिंग उसे ही कहते हैं, कहानी के रूप में अपनी बात को रखना, तो ये शुक्र का गुण है। शुक्र आंतरिक प्रतिभाएं, जो आर्टिस्टिक नेचर जो होता है, ये लिखना भूल गया लड़का, आर्टिस्टिक नेचर जो है वो भी शुक्र से ही आता है। तो किसका शुक्र है? अंकुश का। वेरी गुड यार, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार है हमारे बीच में, तो वेरी गुड लगन है। में लगन में शुक्र है गुरुजी, और गवर्नमेंट तो जॉब। तो इनमें से क्या शौक रखते हो, कोई है? अभी तो मरकरी डोमिनेट कर रहा है गुरुजी बैंक में, वही इसी पे काम चल रहा है। इनमें से कोई शौक नहीं है? शौक तो है गुरुजी, मतलब वैसे नहीं कभी। नहीं, शौक और पैसे का कोई लेने देना नहीं होता, ऐसा नहीं ये गुरुजी, हमेशा मतलब ध्यान। पैसे कभी, पैसा नहीं गुरुजी, जैसे मतलब अच्छा लगता है, बट वो कभी अंदर से कभी वो आया नहीं उसी में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका डिस्पोजिटर जरूर चेक करो। 9th हाउस डिस्पोजिटर का में। मतलब हमेशा ये देखना कि ये उस जिस राशि में शुक्र बैठा है उस राशि का राशिनाथ जी गुरुजी। है वो कहाँ पर बैठा है, अपने भाव से कहाँ पर गया, क्या पाप ग्रह के साथ तो नहीं है, पाप ग्रहों में तो फंसा हुआ नहीं है, पाप कर्तरी में तो नहीं है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगा गुरुजी तो वो आपको क्लैरिटी होगा है। 9th में मेष लगन में 9th में मंगल भी वही हुआ ना। हाँ, तो मंगल के साथ बैठा है। नहीं, शुक्र अकेला है गुरुजी लगन में, नहीं जो नहीं, उसका उसका डिस्पोजिटर जो है वो मंगल के साथ बैठा है, आपने ये कहा। नहीं गुरुजी, लगन में शुक्र बैठा हुआ है, मेष लगन है। अच्छा, मेष लगन, यानी कि उसका लॉर्ड ही मंगल है। हाँ, और वो बैठा हुआ है 9th हाउस में। सेजिटेरियस में बैठा हुआ है, तो बुध और मंगल धनु राशि में है, आप ये कह रहे हो? जी गुरुजी। समझ गया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए अभी शनि के बारे में चलते हैं। गुरु जी, इस केस में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। हाँ, शुक्र की तो देवी ही माँ लक्ष्मी है। माँ वैसे भी अगर शुक्र डेवलप है ना किसी का नमांशा चार्ट में, एक तो उनको पत्नी ही लक्ष्मी स्वरूप प्राप्त होती है, और उनके घर में अगर अगर वो स्वयं स्त्री है तो ये समझिएगा कि, और उसका शुक्र बहुत अच्छा है, वो जिस स्थान पर भी जाएगी वहीं पैसा ही पैसा हो जाए। अगर आपके घर में कोई ऐसी लड़की है जिसका शुक्र वेल डेवलप्ड है, नमांश चार्ट में और ट्राइंस में बैठा है, जिस घर में जाएगी, गरीब घर में भी जाएगी, तो वहां पर भी वो महल खड़ा करवा देगी। मतलब ये इतना स्ट्रांग योग है, तो इसलिए साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप इसे कहा गया। गुरु जी, हाँ जी। आपने बोला कि आंतरिक प्रतिभा जो अपना ट्राइन में जो ग्रह होते हैं वो, लेकिन वो पैसे के लिए जो कैसे रहते हैं वो आज बाद में लाइन जो नहीं नहीं, फाइनेंशियली वो। पैसे के लिए जगदीश जी
नवमांश कुंडली में 10वां भाव देखा जाता है। धन अच्छा। के लिए 10th हाउस देखा जाता है, वो मैं आपको करवाऊंगा। इसीलिए देखिए, अच्छा। मैंने 21 क्लास करानी थी, पर मुझे नहीं लगता मैं 21 में पूरा भी कर पाऊंगा जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ। पर मैं वाह। आनंद ले रहा हूँ, आपको आनंद दूंगा। क्लास पूरा करने का मेरा वो भाग दौड़ करने का नहीं है, पर ऐसा सिखा दूंगा कि नवमांशा जब देखोगे ना, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। किसी के बारे में बोलोगे कि ये चीजें आपको पसंद है, तो तुरंत कहेगा हाँ जी मुझे पसंद है, तो आपको मजा आ जाए। मतलब उससे तो आंतरिक सुख मिलता है। हाँ, देखिए, जिसको जो आंतरिक चीजें जो ऐसी होती है ना, जो आदमी हमेशा तलाश में घूमता है। बराबर है। जैसे एक मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं, आईएएस ऑफिसर है, साउथ इंडियन है वो आते ही कहेंगे, हम जैसे हमारी आदत, हरियाणा वाले हमारी आदत खराब, हम चाय की बात करते हैं, दिमाग में कॉफी आता ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल है, और फिल्टर कॉफी तो ध्यान में ही नहीं आता। तो जैसे ही वो बड़े मुस्कुराते हुए कहेंगे, थोड़ा धीरे से बोलेंगे फिल्टर कॉफी मिल जाएगा, तो हमें याद आता रही यार, इनका तो कॉफी है। कॉफी वो उनका अंदर की वो है ना, अंदर की भूख है वो उनकी, तो वो ओके। उनको सुख देती है। जैसे हमें चाय सुख देगी, उनको कॉफी सुख देगी। ऐसे ही आंतरिक गुण जो है इंसान को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। उनका पैसे से लेना देना नहीं, पर हाँ, पैसा बाई प्रोडक्ट होता है अगर वो ग्रह डेवलप हो जाए तो। अगर किसी का शुक्र डेवलप हो रहा है, किसी का सूर्य डेवलप हो रहा है, कोई भी इनमें से गुण पकड़ के बैठ गया और वो उसको बहुत आगे तक ले गया, डेफिनेटली पैसा तो आएगा ही आएगा। पैसा तो बाई प्रोडक्ट। ओके, अब थैंक्स। जैसे शनि है, शनि जो है 1-5-9 में होगा तो शाइनेस देगा, स्टेज फ्राइट देगा, हार्ड वर्किंग बहुत बनाएगा, ट्रेडिशनल बना देगा, ऑर्थोडॉक्स भी बना देता है कभी कभी। और जो ट्रेडिशनल होते हैं उनको ऑर्थोडॉक्स तो बोल ही सकते हो आप। वेरी स्किल्ड। और ये जो स्किल मैंने लिखवाया है, ये है टेक्निकल स्किल से मेरा संबंध है। स्लो मूवमेंट, हर काम को धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। खाना भी खाएंगे तो बड़ा धीरे धीरे आराम आराम से बैठ बैठ के खाएंगे, पर जिद्दी होते हैं, रिजिड होते हैं। किस बात को पकड़ लेंगे तो पकड़ ही लेंगे, तो उस बात पे अड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाओ। वैसे शनि सेपरेटिव नेचर का प्लेनेट माना जाता है, ये ध्यान में रखना, ये सेपरेटिव नेचर का प्लेनेट है। आप चलते हैं राहु के पास। राहु क्या करता है, राहु क्या दिखाएगा? राहु अगर 1-5-9 में हो, यहाँ ध्यान करना, इसको D1 चार्ट की तरह मत ट्रीट करना। राहु को अगर 1-5-9 में, रिसर्च वाला माइंड बनाएगा, वेरी इनोवेटिव, इमेजिनेशंस इनकी बड़ी अच्छी कर देगा। अकल्टिज्म में बड़ा बिलीव करने वाला होगा, अकल्टिज्म का जानकार होगा, आप उसे तांत्रिक भी कह सकते हो। तंत्र मंत्र में बहुत बिलीव करने वाला हो, पर ओवर थिंकिंग वाला हो। प्लानिंग बहुत अच्छी बनाएगा, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनाएगा, केमिकल की बड़ी अच्छी नॉलेज होगी, और तो और जहर की नॉलेज भी रखेगा। तो उनको ऐसी चीजों में बड़ी दिलचस्पी होती है। तो राहु का जो देवी है वो दुर्गा जी है। अगर राहु कहीं पर दिक्कत दे रहा है, मान लीजिए किसी को ओवर थिंकिंग की समस्या आ गई है, स्ट्रेस की समस्या, माँ दुर्गा जी का पाठ करो। जब मैं अब आगे क्लास में ना मैरिज का टॉपिक लूंगा, तो मैरिज के मैटर में राहु कोई अच्छा ग्रह नहीं माना जाता, ठीक है ना। अब रिसर्च करने वाले लोगों के लिए मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, है तो उनको बेचारे रिसर्च में ही लगे रहते हैं, इनोवेशन में ही लगे रहते हैं, पूरी लाइफ ही लगा देते हैं, तो अपनी मैरिज लाइफ को बहुत अच्छे से कई बार नहीं निभा पाते। तो उस मैटर में राहु नॉट गुड, वो आगे जब आएगा मैं बताऊंगा। इसी प्रकार से केतु को और पूरा कर लेते हैं। केतु का संबंध लॉर्ड गणेशा से, ये सभी लोग जानते हो। केतु मैथमेटिक्स बनाता है, मतलब ये कैलकुलेशंस, नंबर्स, डाटा, डाटा साइंस में काफी अच्छा माना जाता है। परफेक्शनिस्ट, परफेक्शन की तरफ इनका दिमाग ज्यादा चलता है।
मतलब कोई भी चीज चाहते हैं तो एकदम परफेक्ट चाहना चाहते हैं, कि एक्यूरेट चाहते हैं। इनको ना माप तोल में कमी बर्दाश्त नहीं होती। जैसे अगर ये देख रहे हैं कि भाई तेल है ना, इन्होंने कहा भाई 100 ग्राम तेल दे दो, अब पता चला कि 100 ग्राम तो नहीं दिया जी, 96 ग्राम दे दिया। अब वो कहेंगे 96 ग्राम कैसे दे दिया, उनका इस बात पे ऑब्जेक्शन हो जाएगा। तो मैथमेटिकल स्किल बहुत अच्छी होती है, मतलब पॉइंटों में भी हिसाब लगा लेंगे वो। स्मॉल मशीनरीज, माइक्रो प्रोसेसर्स, बहुत छोटी छोटी बारीक, जैसे छोटी घड़ियां होती हैं, छोटी इंजीनियरिंग, महीन इंजीनियरिंग जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, वो वाली इंजीनियरिंग। एस्ट्रोलॉजी भी केतु से आती है। कंप्यूटर का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मुक्ति, साधु, साधुपना भी जो होता है ये भी केतु की ही देन होता है। और मुक्ति का ज्ञान ये केतु के पास है। जिनका 1-5-9 में रहेगा उनकी एक तमन्ना बड़ी रहती है, मरने से पहले मुक्ति प्राप्त कर लूं। मोक्ष की तरफ विशेष ध्यान उनका रहता है और उनकी तमन्ना रहती है कि बस मोक्ष प्राप्त हो जाए। अल्टीमेट इनर डिजायर रहती है मोक्ष की उनकी। मैथमेटिक्स तो मैंने बता ही दिया कैसा होता है।